नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आईटीआई एफिलिएशन 2025 को लेकर के डीजीटी की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। चलिए, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं डीजीटी की तरफ से कि 2025 के लिए निम्नी पोर्टल पर जो मान्यता के लिए एप्लीकेशन खोला जाएगा उसके बारे में डीजीटी ने बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है भैया, कि जो आवेदन इकाई जोड़ने के लिए, ट्रेड बढ़ाने के लिए, जो है शिफ्टिंग करने के लिए, नए ट्रेड रखने के लिए, वो सब चीज़ों के लिए जो कार्रवाई स्टेट डायरेक्टर को बोले गए हैं उस पर बड़ा सवाल डीजीटी ने खड़ा कर दिया है। एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस पर उन्होंने बोला है कि 2020, 22, 23 और 24 में लगभग 794, लगभग माने 800 आवेदनों को स्टेट डायरेक्टर रोका हुआ है। डेस्कटॉप मूल्यांकन मतलब डेस्कटॉप असेसमेंट जो होता है, एप्लीकेशन को फर्स्ट स्टेज में जांचा जाता है, उसको जो है तो स्टेट डायरेक्टरों ने रोका हुआ है। इसलिए अभी 800 एप्लीकेशन की मान्यताएं रखी हुई हैं। इस पर मेरे द्वारा बड़ी शिकायत की गई। इस पर वो बोल रहे हैं कि अब ध्यान रखना है कि जैसे मैंने पहला कहा था कि पहले आओ पहले पाओ, लेकिन इसके चक्कर में ये हो रहा है कि पिछले वर्ष में 794 जो एप्लीकेशन पड़े हुए हैं उनको नहीं निपटाया गया है, और जब तक उनको नहीं निपटाया जाएगा तब तक हम स्टेट से उस स्टेट के नए आवेदनों को नहीं लूंगा और उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये साफ साफ बोल रहे हैं कि हर स्टेट को ये करना होगा। और ये कह रहे हैं कि 2025 में जिनको मान्यता लेना है, तो यह देखते हुए यह अनुरोध किया गया है कि इस पत्र के जारी होने के 15 दिन के अंदर ही वो बताएं। नहीं अगर जवाब देंगे तो यह मान लिया जाएगा कि आप जो है तो आवेदन नहीं ले सकते हैं और आप आईटीआई अपने यहाँ नहीं खोलने देना चाहते हैं। इसलिए ये 6/2 से चालू हुआ था, आज 20 तारीख हो गई है। लगभग ये टाइम खत्म हो गया और कई स्टेट वालों ने इसका जवाब नहीं दिया है। बैक टू स्टूडियो, फिर वहां बात करते हैं। समझिए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 2020, 22, 20, 21, 22, 23, 24 तक, बल्कि अभी भी जो है ना 19, 18 वाले भी कई लोग ऐसे पड़े हुए हैं कि एफिलिएशन में लेकर के बहुत सारी दिक्कतें हैं। बिहार के ही कई ऐसी आईटीआई हैं, केमिस्ट्री आईटीआई से लेकर के हरियाणा को लेकर राजस्थान, और यहाँ जो है ना तो स्टेट डायरेक्टरों ने जो मनमाना किया है आईटीआई के साथ में, वो कहा नहीं जा सकता। इसकी शिकायत मैंने किया था। बहुत सारे आईटीआई वालों ने मेरे से संपर्क साधा था कि सर हमने इतना पैसा खर्चा किया। 2018 की बात तो देखिए, करोड़ों की आईटीआई हो जाती है। 1.07 एकड़ जमीन चार्टेड खोलना जो है तो लगभग 50 लाख से ऊपर हो जाती है। बेचारे 3-3, 4-4 साल से किराया दे रहे हैं, कोई किसी बैंक का खर्चा जा रहा है। इसके लिए मैंने शिकायत की थी, तो वहां पर डीजीटी ने इस पर कार्रवाई करते हुए स्टेट डायरेक्टर से बोला है कि अभी 794 नए एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी हैं और आप हर साल जो है तो एप्लीकेशन लेते चले जा रहे हो। भैया पहले क्लियर कर लो, इसके बाद करिए। स्टेट डायरेक्टर में क्या होता है ना कि स्टेट डायरेक्टर इंतजार करता है। किसका इंतजार करता है? आईटीआई वाले का, कि वो भैया आए और हनुमान जी वाला जो है तो नारियल फोड़ करके हमको प्रसाद चढ़ाए और गुड़ चिरौंजी जो है तो हमको दे, तभी हम करेंगे, बना नहीं करेंगे। ये इन्होंने ऐसी चीजें बना करके रखा है स्टेट के। तो ये खास तौर से कहाँ आपके जो है तो बिहार में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में और आपके उड़ीसा में और आपके जो है तो कुछ महाराष्ट्र में, कुछ ऐसे जगह पर बिल्कुल ऐसे खेल चलता है और इसमें जो है तो इन्वॉल्व होते हैं कंसल्टेंट। खास तौर से बिहार के तो बड़े कंसल्टेंट जो है तो वो एसोसिएशन के अध्यक्ष भी बने हुए हैं, ठीक है। तो वो सब इन सब चीजों को प्रभावित करते हैं पैसा लेकर के, कि जब तक वो न आए, पैसा इकट्ठा ना हो, स्टेट डायरेक्टर को ना मिले तो ना हो। तो इस पर स्टेट डायरेक्टर ने बहुत बड़ी कार्रवाई, स्टेट डायरेक्टर पर बहुत बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। और मैं बोल रहा हूं
कि अगर आप केस करोगे तो इसमें स्टेट डायरेक्टर जाएंगे, इसमें डीजीटी नहीं जाएंगे। डीजीटी ने अपना पॉइंट का जो व्यू है उसको क्लियर कर रखा है कि भैया इसमें जो है तो हर बार जो है तो डीजीटी ही के ऊपर केस होता था, तो डीजीटी ने इसीलिए स्टेट डायरेक्टर को पिछले 3-4 साल से इन्वॉल्व कर लिया था एसएससी कमेटी में कि मैं भर सजा नहीं होंगी, मुझको भर जेल नहीं होगा, मेरे ऊपर भर केस नहीं होगा, स्टेट डायरेक्टर को होगा। अब स्टेट डायरेक्टर ये समझते थे कि नहीं भैया अफिलिएशन वाला पॉइंट है तो डीजीटी के अफसर जाएंगे। नहीं, पहला स्टेज आपका है, पहला जो डेस्कटॉप असेसमेंट होता है उसको आपको क्लियर करना होता है। अगर आपने क्लियर नहीं किया तो सबसे पहले आप लोग ही जाओगे। तो इसमें स्टेट डायरेक्टर बड़े लगभग जो है ना बड़े जोरों से फंसेंगे और जो पैसा लिए हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि आप लोग कोर्ट केस करिए और कोर्ट केस करने के लिए संपर्क करिए हमसे, हम आपको वकील को बताएंगे, सबको बताएंगे, बढ़िया वकील बताएंगे और आप लोग जो है तो केस करिए स्टेट पे, ठीक है। और स्टेट के मैं तो बोल रहा हूं कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है ना उन पर भी शिकायत करिए और उसको भी करिए, सीएमओ जो होते हैं उनको भी शिकायत करिए, तब पता चलेगा। एक चीज बता दूं कि अफिलिएशन में डीजीटी ने अपना जो स्टैंड क्लियर किया वो ये चीज बताया कि अगर हमारे पास रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट सही आई और हमारी टीम और स्टेट की टीम और आरडीएसडी जो जाती है टीम करके तो हम देते हैं, अगर नहीं रिपोर्ट नहीं आई तो हम नहीं देते, इसमें हमारा वो नहीं है। तो अपना पल्ला झाल लिया है और अब गेंद पाले में चली गई स्टेट की। देखिए इसमें बहुत सारी जब शिकायतें आईटीआई वालों ने किया था तो मैंने डीजीटी में शिकायत किया था बड़े अधिकारियों को कि सर ये चीज़ देखिए, अब 794 एप्लीकेशन कितनी होती हैं आप सोचो कि बहुत सारी होती हैं और आप हर साल लेते चले जा रहे हो। अभी तो एनओसी में भी बहुत सारी चीज़ें घपलाएं हुई हैं। तो इस पे जो है तो मेरे आईटीआई के जो भाई हैं जो ये चीज़ें आईटीआई एफिलिएशन वाला देख रहे हैं इन चीज़ों को, तो इसको क्लियर करिए और इसको देखिए आप लोग, अगर नहीं हो रही तो इसको शिकायत करिए। और ये बड़ी खबर दे रहा हूँ आपको कि जब तक पुरानी पेंडिंग नहीं स्टेट की ख़त्म होगी तब तक आपको एनओसी नहीं मिलने वाली है। मतलब माने एनओसी मिल भी जाएगी तो अगर दे भी देंगे वो लोग तो डीजीटी क्या करेगी कि आपकी एप्लीकेशन सीधे 26-27 के लिए कर देगी। डीजीटी ने कहा है कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पे जो पहले एप्लीकेशन आए हैं सबसे पहले हम उसको क्लियर करेंगे और अगर ये नहीं क्लियर कर रहे हैं तो उन एप्लीकेशनों को रद्द कर दिया जाएगा डीजीटी के तरफ से, चूंकि उस पर कोई भी एक्शन स्टेट डायरेक्टर ने नहीं लिया है। या एक्शन लेते तो स्टेट डायरेक्टर लिखते, कारण बताते, लेकिन कारण नहीं बताए हैं, चुपचाप उनको रखे हुए हैं। चूंकि स्टेट डायरेक्टर वाले आईटीआई वालों को टाइम देते हैं और छोटा मोटा प्रसाद नहीं मांगते। देखो भाई बहुत प्रसाद मांगते और कितना मैनेज करें, है ना। जो जांच करने वाला जाए उसको भी प्रसाद दो, फिर वो रिपोर्ट लिखने वाले को दो, फिर स्टेट को दो, फिर दुनिया भर का दो, फिर कंसल्टेंट अलग से खा लेता है पैसा इन सब चीज़ों के नाम से। तो भैया बचिए ना, आईटीआई टॉक्सो है ना, आपको सारे एफिलिएशन के नियम कानून रूल रेगुलेशन सब कुछ बताया। यहाँ तक कि जो डी एफिलेट वाले हैं आईटीआई वो पता लगाओ कि आपकी जो है तो क्या है, कौन सा वायलेंस हुआ है नियम का कानून का, उस नियम कानून में देखिए आपको वायलेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो अपील पे जाइए, अपील करिए, पूछिए, बताइए कि ये गलत झूठी हमारे ऊपर ये चीजें की गई है। तो ऐसा नहीं है, चूंकि जो डी एफिलेट हो जाती है वो 3 साल के लिए हो जाती है, 3 साल में बहुत वो होता है। ऐसा थोड़ी है कि किसी ने आरोप लगा दिया, किसी ने जो है तो पैसा लेकर के सारी चीजें कर दी तो फिर, है ना, समझा करिए। लेकिन जानना पड़ता है कि कौन से नियम कानून के तहत में आपको जो है तो वायलेंस के तहत में आपको डी एफिलेट किए, ठीक है। तो ये आईटीआई एफिलिएशन के लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दिया हूँ और फिर इसके बाद आऊँगा तो बताऊँगा। लेकिन आप लोग जिनके एप्लीकेशन है भैया वो थोड़ा सा स्टेट में जाइए और बात करिए कि आपका क्या हुआ नहीं हुआ, शिकायत करिए और नहीं तो फिर आप हमको ज़रूर बताइए, है ना। तो अपन आरटीआई लगा करके पूछे ना, इतना तो 1 महीने के अंदर आ जाएगा। आरटीआई लगा करके पूछे कि कितने एप्लीकेशन किस आधार पे आपने रखा है, इसको किया है कि नहीं किया है। अगर वो पैसे के कारण किए हैं तो फिर नौकरी से हाथ धोएंगे। और हमारा तो काम यही है सफाई करना, कि नहीं तो सफाई करते जाइए, खराब आईटीआई बंद करवाते चले जाइए और अच्छी आईटीआई खोलते चले जाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।